खेल इस दुनिया की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है अगर आप अपने दिमाग और अपने शरीर दोनों को तंदुरुस्त व दुरुस्त रखना चाहते हैं तो। अक्सर जब भी हम बोर हो रहे होते हैं तो एक चीज का ख्याल जो हमारे दिमाग में हमेशा आता है वो ये कि चलो यार एक गेम खेल लेते हैं, चाहे हम घर के अंदर गेम खेलें या घर के बाहर। लेकिन खेल एक ऐसी चीज है जो हमें हमेशा मनोरंजन करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी खेल है जिसको खेलते वक्त खिलाड़ी अपनी जान को खतरे में डालकर खेलता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बेस जंपिंग की। बेस जंपिंग एक बेहद रोमांचक खेल है जिसे खेलते वक्त खिलाड़ी किसी बेहद ऊंची पहाड़ी, चोटी या भवन से छलांग लगाता है। पर क्योंकि आप एक बेहद ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा रहे हैं तो आप एक पैराशूट अपने साथ रखते हैं जिसका इस्तेमाल आप धरती के निकट आते वक्त इस्तेमाल करते हैं। पर कई बार किसी कारणवश खिलाड़ियों को बेहद ज्यादा चोट लग जाती है जिसकी वजह से कई बार उनकी जान तक चली जाती है। इन्हीं सब खतरों के चलते अमेरिका जैसे देशों में इस खेल को प्रतिबंध कर दिया गया है और आज भी कई खिलाड़ी इसे छुपके से खेलते हैं। अगला खेल जिसकी हम बात करेंगे वो है बुल राइडिंग। बुल राइडिंग यानी कि सांड की सवारी। इस खेल में इंसान और सांड एक दूसरे का आमना सामना करते हैं। अब इस खेल की सबसे ज्यादा खासियत यह है कि इस खेल में सबसे पहले सांड को शराब पिलाई जाती है और उसके शरीर में काटा जाता है जिसकी वजह से वो आक्रामक हो जाता है। अब जो सांड के आगे आएगा आक्रामक रूप में वो तो गया। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप सांड के ऊपर, परंतु अगर आपकी किस्मत खराब रही तो सांड आपके ऊपर। ये खेल इतना ज्यादा खतरनाक है कि कई देशों में ये बंद है, पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध स्पेन और स्पेन के आसपास के इलाकों में है। अगला खेल जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है कैल्सियो स्टोरिको। ये खेल 3 अलग अलग खेलों को मिलाकर बनता है जैसे कि फुटबॉल, रग्बी और पहलवानी। ये खेल इतना ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है और ना ही लोग इसके बारे में इतना कुछ जानते हैं, परंतु हम आपको बताएंगे। इस खेल में कुछ 27 खिलाड़ी खेलते हैं जो एक दूसरे से आपस में एक गेंद के लिए लड़ते हैं। ये खेल कई बार इतना खतरनाक हो जाता है क्योंकि आप इसमें 3 तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसके चलते खिलाड़ियों की खेल के दौरान ही मौत हो जाती है। इसी वजह से ये खेल बेहद खतरनाक और कई देशों में प्रतिबंध है। अगला खेल जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है माउंटेन क्लाइंबिंग यानी कि पर्वतारोहण। पर्वतारोहण का मतलब है कि एक ऊंची से ऊंची और खतरनाक से खतरनाक पहाड़ पे चढ़ना। अगर मैं आपको एक पल के लिए बोलूं कि आपको किसी ऊंची और खतरनाक पहाड़ी में चढ़ना है तो आप सोच में पड़ जाएंगे, परंतु इस खेल में खिलाड़ी बेहद खतरनाक ऊंची बर्फीली पहाड़ पर चढ़ते हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर। जोखिम से हमारा मतलब है कि कई बार पहाड़ है भाई, पहाड़ खिसक भी सकता है, रस्सी टूट भी सकती है और खिलाड़ी गिर भी सकता है। इन्हीं सब कारणों के चलते ये खेल बेहद खतरनाक है। अगले खेल का नाम है हर्लिंग। हर्लिंग खेल की शुरुआत आयरलैंड से हुई थी। आज ये कई यूरोपियन देशों में खेला जाता है। हर्लिंग खेल फुटबॉल और हॉकी का एक अनोखा मेल है। बाकी के खेलों की तरह इस खेल में भी खिलाड़ियों की सुरक्षा का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि खेल के दौरान किसी भी खिलाड़ी को हेलमेट तथा किसी भी तरह का सुरक्षा का सामान प्रदान नहीं किया जाता है। इन्हीं सब कारणों के चलते मैदान में उतरे खिलाड़ी बहुत ही ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं और कई बार उन्हें कई तरह के हादसों और घटनाओं का सामना भी करना पड़ता है, जिस सब के चलते ये खेल को बहुत खतरनाक माना जाता है। अगला खेल है सर्फिंग। सर्फिंग दरअसल पानी से जुड़ा हुआ खेल है जिसमें खिलाड़ी पानी में तरह तरह के स्टंट्स करता है। जैसा कि हमें बचपन से बताया जाता है कि आग, पानी और बिजली से हमेशा दूर रहना चाहिए, परंतु सर्फिंग जैसे खेल में खिलाड़ी एक बोट लेकर पानी की सबसे खतरनाक से खतरनाक लहर के पास जाता है। सबसे अच्छी लहर की ऊंचाई मानी जाती है 20 फीट जो निर्धारित की गई है। अगर आपको सर्फिंग करनी है तो 20 फीट की ऊंचाई लहर की कम से कम होनी ही चाहिए। अब भैया लहर का तो कोई भरोसा है नहीं, जब बिगड़ गई तब बिगड़ गई और जब बिगड़ गई तो खिलाड़ी डूब के मर भी सकता है। अब बात करते हैं अगले खेल की जिसका नाम है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग के बारे में तो हम सभी जानते हैं क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध खेल है।
बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है जिसे कई देशों में प्रतिबंध कर दिया गया है, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि बॉक्सिंग के दौरान कई खिलाड़ियों की जान तक चली गई है। परंतु आज भी इस दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर बॉक्सिंग को एक लीगल खेल माना जाता है और लोग इसे खेलते हैं पैसे के लिए, कमाने के लिए या फिर दूसरों का मनोरंजन करने के लिए। बॉक्सिंग में भी खिलाड़ियों को किसी भी तरह के सुरक्षा के औजार प्रदान नहीं किए जाते हैं, जिसके कारण खिलाड़ियों की जान का खतरा बना रहता है। अब बात करते हैं एक अनोखे खेल का, जिसका नाम है हेली स्काइंग। खेल में हेलीकॉप्टर का एक खासा उपयोग किया जाता है। खिलाड़ी और हेलीकॉप्टर के बीच में एक निर्धारित दूरी तय की जाती है और अब खिलाड़ी हेलीकॉप्टर की मदद से स्काइंग करते हुए तेजी से आगे को बढ़ता जाता है। जब सुनने में ही इतना खतरनाक लग रहा है, तो आप ही सोचिए जब खिलाड़ी इसे करता होगा तो कितना खतरनाक होता होगा। खेल का सबसे खतरनाक हिस्सा ये है कि खिलाड़ी एक पहाड़ी बर्फीले इलाके में स्काइंग करता है। अब बर्फीले इलाके का तो कोई भरोसा है नहीं, कभी भी बर्फ गिर सकती है और हेलीकॉप्टर में भी कुछ भरोसा किया नहीं जा सकता, क्योंकि यदि हेलीकॉप्टर ने अपना नियंत्रण खोया तो खिलाड़ी की जान का खतरा दोनों ही तरह से बना रहता है। इसलिए ये खेल को भी हम बेहद खतरनाक खेल मानेंगे। आइए अब बात करते हैं आइस हॉकी की। आइस हॉकी कनाडा और संयुक्त अमेरिकी राज्यों में काफी प्रसिद्ध है। इस खेल में खिलाड़ी एक बर्फीले मैदान के ऊपर हॉकी खेलते हैं, इसीलिए इस खेल का नाम आइस हॉकी है। कई बार खिलाड़ी इस बर्फीले मैदान पर गिरकर अपने आप को जख्मी कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई तरह की चोटें तथा उनको दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, या कई बार खेल इतना ज्यादा आक्रामक हो जाता है कि खिलाड़ी एक दूसरे पर हमला बोल देते हैं, जिसकी वजह से भी ये खेल काफी जानलेवा हो जाता है। अंत में हम बात करेंगे मिक्स्ड मार्शल आर्ट की। मिक्स्ड मार्शल आर्ट के बारे में तो सभी जानते हैं, ये एक बेहद प्रसिद्ध खेल है। इस खेल में मार्शल आर्ट की सभी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। ये खेल सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जापान, ब्राजील तथा अमेरिका जैसे देशों में है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट न जाने आज तक कितने खिलाड़ियों की जान ले चुका है, क्योंकि ये एक ऐसा खेल है जिसमें आप मार्शल आर्ट की किसी भी तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं